जय माई की जय माँ कमल। अगर आपका कोई कोर्ट केस बरसों से चल रहा है, तारीख पर तारीख मिल रही है और आपको लगता है कि सच आपके साथ होने के बावजूद परिस्थितियां आपके खिलाफ जा रही हैं, तो माँ बगलामुखी के हवन साधना के बारे में यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रदीप। माँ बगलामुखी की साधना में हवन को केवल अग्नि में सामग्री डालना नहीं माना जाता, बल्कि तांत्रिक परंपरा में इसे संकल्प, मंत्र और अग्नि के माध्यम से साधना को पूर्ण करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया तंत्र शास्त्र में बताई जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या माँ बगलामुखी का हवन घर पर किया जा सकता है? ये भ्रम लोगों के मन में अक्सर बना रहता है। कुछ सरल भक्तिपूर्ण हवन घर पर किए जा सकते हैं, लेकिन विशेष तांत्रिक प्रयोग और उग्र अनुष्ठान गुरु या योग्य आचार्य के मार्गदर्शन में योग्य आचार्य साधक के द्वारा ही किए जाने चाहिए। कहा जाता है कि माँ बगलामुखी की उपासना व्यक्ति को विरोध, भय, मानसिक दबाव और बाधाओं के समय आत्मबल प्रदान करती है। माँ बगलामुखी की छत्र छाया में जो व्यक्ति आ जाता है, उसके संकट टल जाते हैं। लेकिन साधना का उद्देश्य किसी निर्दोष व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि सत्य, धर्म और आत्मरक्षा एवं धर्म की स्थापना की भावना से माँ की शरण में लेना होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना सनातन मित्र आचार्य प्रदीप माँ बगलामुखी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। बगलामुखी को 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या माना जाता है। शक्ति और तांत्रिक परंपरा में उन्हें स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्र शक्ति बताया जाता है। स्तंभन का अर्थ केवल किसी व्यक्ति को रोकना या फिर नष्ट करना नहीं होना चाहिए, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से इसे नकारात्मक परिस्थितियों, भ्रम, अशांति, विकार, नकारात्मकता और बाधाओं को नियंत्रित करने की शक्ति के रूप में देखना ज्यादा उचित होगा। माँ बगलामुखी से संबंधित कई कथाएं आपको शास्त्रों में या फिर लोक परंपराओं में सुनी होगी या आपने पढ़ी होगी। हर कथा का एक ऐतिहासिक या वैदिक प्रमाण समान रूप से उपलब्ध नहीं है। ये कथाएं भिन्न भिन्न हो सकती है, इसलिए इन्हें परंपरागत मान्यता के रूप में ही समझना अधिक उचित होगा। अब बात करते हैं माँ बगलामुखी हवन के पारंपरिक लाभों की। यदि आप बगलामुखी हवन अपने जीवन में कराते हैं तो क्या लाभ आपको मिल सकता है? विरोध और बाधाओं के समय माँ बगलामुखी पीताम्बरा की उपासना व्यक्ति को मानसिक शक्ति और आत्मबल प्रदान कर सकती है। जब कोई व्यक्ति लंबे समय से कोर्ट केस, बाधा, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े और विरोध के कारण तनाव में रहता है, तब नियमित पूजा और हवन उसके लिए मानसिक स्थिरता और सकारात्मक संकल्प का माध्यम साधक के जीवन में बनता है। पीली सामग्री, हल्दी, मंत्र, पीली सरसों, अग्नि के माध्यम से की जाने वाली उपासना को भक्त नकारात्मक वातावरण से मुक्ति की प्रार्थना के रूप में करते हैं। माँ बगलामुखी, जिनको हम महाविद्या के रूप में पूजते हैं, परंपरा में वाणी, जिह्वा और बुद्धि के स्तंभन का विशेष संबंध माना जाता है। इसी कारण विवाद और विरोध, कोर्ट केस, नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र, अभिचार आदि क्रियाओं की परिस्थितियों में उनकी उपासना विशेष रूप से करने की सलाह दी जाती है। हवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष संकल्प भी है। हे माँ, मेरे जीवन में सत्य की रक्षा हो, अन्याय से मेरी रक्षा करो। मंत्र, जप और अग्निहोत्र और पूजा की नियमित प्रक्रिया मन को एकाग्र करने तथा भीतर के भय, तनाव, नकारात्मकता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को संभालने में भी सहायक हो सकती है। अब सवाल आता है कि क्या माँ बगलामुखी हवन घर पर किया जा सकता है? सरल भक्तिपूर्ण हवन, शांति कर्म के लिए यदि हवन किया जा रहा है तो किया जा सकता है। यदि आपको सामान्य हवन की विधि आती है तो आप अग्नि सुरक्षा के उचित नियमों का अपने जीवन में पालन करें। इसके विषय में जानकारी आप प्राप्त करें किसी योग्य आचार्य गुरु के द्वारा। लेकिन यहाँ साधारण ग्रह हवन और विशेष तांत्रिक हवन के बीच में अंतर समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। विशेष मंत्र, साधना, पुरुषचरण, तांत्रिक अनुष्ठान, तांत्रिक विधिया, मारण, उच्चाटन, विद्वेषण
न्यास, विशेष आहुतियों या स्तंभन आदि से जुड़े तांत्रिक प्रयोग बिना योग्य गुरु के स्वयं करना नहीं चाहिए। घर पर यदि आप श्रद्धा से सरल हवन मां की प्रसन्नता के लिए अपनी समस्याओं के निवारण हेतु करना चाहते हैं तो इसे देवी की प्रार्थना, आत्मिक कल्याण और सकारात्मक संकल्प के भाव से करना ज्यादा उचित होगा। घर पर सरल मां बगलामुखी हवन के लिए सबसे पहले पूजा स्थान को आप साफ सुथरा कर ले, स्वच्छ वहां पोछा वगैरह लगा करके साफ कर ले। उसके बाद में स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें और संभव हो तो पीले आसन पर आप बैठे। मां बगलामुखी के चित्र या प्रतिमा के सामने देसी घी का दीपक जलाएं, एक चुटकी हल्दी, 2 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ी पीली सरसों उसमें डाल दें। मां बगलामुखी को पीले पुष्प, पीली हल्दी अर्पित करें। इसके बाद मन में स्पष्ट और सकारात्मक संकल्प अपने प्रतिज्ञा ले मां की पूजा की हवन की कि हे मां पीताम्बरा, मेरे जीवन में अन्याय, भय, बाधा और नकारात्मकता दूर करें। मुझे सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दे, मुझे मेरी बाधाओं से लड़ने की शक्ति दे, मेरे उचित कार्य में सफलता मुझे प्रदान करें। इसके बाद हवन कुंड में सुरक्षित रूप से अग्नि प्रज्वलित करें। अग्निदेव का ध्यान करते हुए सामान्य हवन सामग्री के साथ साथ हल्दी या पीली सरसों, अजवाइन, छलछबीला, गुग्गल, लोबान, जटामासी, थोड़ी सामग्री, थोड़े सफेद तिल और जौ परंपरा के अनुसार किया जा सकता है इस सामग्री के साथ। फिर अपनी परंपरा या गुरु परंपरा से प्राप्त मंत्र, जो आपको मंत्र प्राप्त है, उस मंत्र का आप जाप करते हो, आहुति दे। जहां विशेष मंत्र का अधिकार या गुरु दीक्षा ना हो, ओम बगलामुखी नमः इस मंत्र के द्वारा ओम पीताम्बराय नमः यज्ञ कर सकते हैं। वहां स्वयं से जटिल तांत्रिक प्रयोग करना, मूल मंत्र का जप करना, बीज मंत्र से हवन करना मनाही है। सरल देवी नाम जप और सामान्य हवन मंत्रों के साथ आप पूजा और यदि यज्ञ करते हैं तो ज्यादा उचित होगा। अंत में एक खोपे में थोड़ी सामग्री भरकर पूर्णाहुति देकर मां से प्रार्थना करें। एक बात हमेशा आप याद रखिए भक्तों, बगलामुखी की साधना किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह साधना आत्म कल्याण के लिए है, ना कि किसी का नुकसान पहुंचाने के लिए। किसी कोर्ट केस में हवन को कानूनी प्रक्रिया का विकल्प मानना भी गलत होगा, यह समझना यहां गलत है। यदि आपका मुकदमा चल रहा है तो आपको उसमें सही होना जरूरी है, सत्य के मार्ग पर होना जरूरी है। ये अधिवक्ता की सलाह, सही दस्तावेज और आपका सत्य पर अडिग रहना, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। और यदि आप विशेष तांत्रिक प्रयोग बगलामुखी हवन करना चाहते हैं तो अनुभवी योग्य गुरु से या तो दीक्षा ले, उसके विषय में सब कुछ जाने, या फिर योग्य आचार्य के मार्गदर्शन में आप इसको संपन्न कराएं। किसी बगलामुखी साधक के द्वारा कराएं। उस व्यक्ति की जो वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है, हर तारीख के साथ जिसका तनाव बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी उसके मन में एक विश्वास है, एक आस्था है कि मां मुझे किसी के विनाश की नहीं बल्कि सत्य की विजय की शक्ति दे, सत्य पर टिके रहने का मुझे सामर्थ्य दे। यही भावना बगलामुखी उपासना, हवन और पूजा में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष हो सकती है। हवन केवल अग्नि में सामग्री डालना नहीं होता, इसका नाम हवन नहीं है। यह संकल्प, श्रद्धा, अनुशासन, प्रतिज्ञा, समर्पण, आत्मबल की साधना है। इसलिए मां से प्रार्थना करें कि हे मां पीताम्बरा बगलामुखी त्रिशक्ति ब्रह्मास्त्र विद्या, हे महाविद्या, मेरे जीवन में सत्य की रक्षा करें। मेरे उचित कार्यों में जो बाधाएं आ रही हैं उन बाधाओं को दूर करें, उनसे लड़ने की मुझे शक्ति दे, मुझे धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। आस्था अपनी जगह, लेकिन न्याय के लिए सही कानूनी प्रक्रिया और योग्य सलाह भी उतनी ही जरूरी, उतनी ही आवश्यक। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, आपने देखा होगा बहुत सारे आचार्य यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर आज के समय में ट्रेंड चला, कोई भी समस्या हो बगलामुखी हवन करा लीजिए। अरे भैया, हवन सब चीजों का समाधान नहीं है। आपकी समस्या जिस प्रकार की है उसी प्रकार से आपको समाधान, उपाय, रेमेडी करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से आपके शरीर में यदि कोई रोग व्याधि आ जाती है तो हर व्याधि, हर समस्या, हर बीमारी के लिए एक अलग डॉक्टर, स्पेशलिस्ट होता है। उसी तरीके से हर देवता किसी ना किसी का कारक है। जो हमारे जीवन में बाधाएं होते हैं, जो समस्याएं होती है, जो परेशानियां होती हैं, उन सभी परेशानियों से मुक्ति के लिए हर देवता को भगवान जो आदि शक्ति जगदम्बा है, उन्होंने प्रत्येक देवता को हर एक देवता के प्रतिनिधित्व करने के लिए शनि को न्याय का काम दे दिया।
ठीक है, ग्रहों की दिक्कत है तो ग्रहों के उपाय करने पड़ेंगे। वैसे तो भगवती ग्रहों का बंधन करने वाली है, लेकिन यदि पितृदोष है आपके घर में तो पितृदोष का उपाय आपको करना पड़ेगा। बगलामुखी हवन आप एक बार छोड़िए 10 बार करा लीजिए, लाभ आपको नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे साथ यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं जिन्होंने भगवती के पेट में जाकर के यज्ञ करा लिया, परंतु उनके कार्य सिद्ध नहीं हुए, क्योंकि आपकी समस्या कुछ और है और आप मेडिसिन किसी और चीज की ले रहे हैं। इन चीजों को समझिए। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय मां पीताम्बर अवश्य लिखिए। यदि आप अपने जीवन में चल रही परेशानियों के लिए मुझसे व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं तो हमारे संस्थान के व्हाट्सएप नंबर 9416668133 इस नंबर पर संपर्क करके आप व्यक्तिगत परामर्श ले सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। सभी अगला को जय माई की जय माता।